कल की क्लास में हमने पढ़ा था उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में। उनको पूरा किया था। यहाँ से जलधारा चली थी, ऐसे घूमते हुए ऐसे आई यहाँ पर और वापस इसी स्थान पर आकर के समाप्त हुई थी। ठीक है, इन जलधाराओं के बारे में पढ़ा था। अटलांटिक ओशियन करंट के बारे में यहाँ पर हमने अध्ययन किया था और अभी फिलहाल हम बात करने वाले हैं यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधारा के बारे में। अब उसी प्रकार से जैसे उत्तरी अटलांटिक में हमने बात की थी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, तो यहाँ पर हम गर्म जलधारा को ब्लैक डबल एरो से प्रदर्शित कर रहे हैं और ठंडी जलधारा को ग्रीन डबल एरो से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तटीय किनारों के पास से वेनिया की खाड़ी के पास वाले क्षेत्रों से एक जलधारा चलती है जो पूर्व पोलों के प्रभाव में उत्पन्न होकर के प्रवाहित होती है और इसी कारण से इसकी डायरेक्शन जो होती है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है। किधर होती है? पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हुए जलधारा ब्राजील तट से आकर के टकराती है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का एक देश है, इसके पूर्वी तटीय किनारों से आकर के टकराती है। साब्रो अंतरिम नामक स्थान अंतरिम होता है ब्राजील का, वहां पर आकर के टकराती है और ये जलधारा फिर दो शाखाओं में बढ़ जाती है। अभी ये दो शाखाएं कौन कौन सी बात करेंगे उससे पहले इसका नाम क्या है इसका? दक्षिणी अटलांटिक विश्वविद्यालय साब्रो अंतरिम से टकराई ब्राजील ने। यहाँ टकराने के बाद फिर क्या हुआ? ये दो शाखाओं में बढ़ी। एक शाखा यहाँ पर प्रति विश्वविद्यालय जलधारा के नाम से पहचानी गई जो कि प्रत्येक इन महासागरों के अंतर्गत उत्पन्न होती है। अब आगे चल करके ब्राजील तट से टकराने के बाद एक शाखा जलधारा जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है और ये ब्राजील तट के सारे उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है। इसी कारण से इस जलधारा का नाम जो है यहाँ पर क्या रख दिया जाता है? ब्राजील की जलधारा या फिर ब्राजील की जलधारा। ब्राजील या कोई फैक्टर काम कर रहे हैं यहाँ पर, किसी कंट्री या किसी स्थान के विशेष के आधार पर नाम यहाँ पर रखा गया, इसी कारण से उसको ब्राजीलियन जलधारा कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद इस दक्षिण अमेरिका के दक्षिण की तरफ एक छोटा सा द्वीप का टुकड़ा, ये इसको बोलते हैं एक खास, यहाँ एक ठंडी जलधारा चलती है जो प्रशांत महासागर से चल करके आ रही होती है। प्रशांत महासागर की दक्षिणी मध्य प्रशांत पछुआ प्रवाह वाली जो शाखा है वो यहाँ चल करके आती है। उसमें से एक शाखा आगे की तरफ बढ़ जाती है, जैसे ही अटलांटिक ओशियन में प्रवेश करती है वो शाखा, उस शाखा का नाम हो जाता है दक्षिणी मध्य अटलांटिक पछुआ प्रवाह। इसी की एक शाखा यहाँ पोकलैंड के चारों तरफ चक्कर लगाती है और उस जलधारा को नाम दिया जाता है फिर फोकलैंड की जलधारा। अब ग्रीन कलर के पाइपलाइन से मार्क कर रखा है इस जलधारा को, तो ठंडी यहाँ पर प्रतीक है जलधारा। ये सिंबल हो गया यहाँ पर ग्रीन कलर से बना हुआ है, तो डबल एरो से बना हुआ ग्रीन डबल एरो से, तो चलते हुए उसी स्थान पर पहुंच जाती है जिस स्थान से दक्षिणी अटलांटिक विश्वविद्यालय की जलधारा प्रवाहित होगी है। क्लियर है? इससे पहले हम ये बात और करना चाहेंगे कि बेंगुला की जलधारा जो है इसका प्रभाव यहाँ पर अफ्रीका पर क्या पड़ा? अफ्रीका महाद्वीप पर दक्षिणी अफ्रीका दक्षिणी भाग अफ्रीका के दक्षिणी भाग पर यहाँ 1 नंबर और 2 नंबर हमने डाला है। ये दोनों जो भाग है ये दो कंट्री को इंडिकेट करते हैं। एक कंट्री जो है वो नामीबिया है, दूसरा कंट्री जो है बोत्सवाना है। नामीबिया में नामीबिया का मरुस्थल और बोत्सवाना लैंड के अंतर्गत कालाहारी मरुस्थल का निर्माण हुआ और ये जलधारा बेंगुला की जलधारा इन दोनों ही मरुस्थलों के निर्माण में अपना योगदान देती है। हम ये नहीं करेंगे पूर्ण रूप से इन्हीं का योगदान है, इन्हीं ने बनाया है मरुस्थलों ने, बहुत सारे फैक्टर होते हैं लेकिन उनमें से एक प्रमुख फैक्टर ये भी माना जाता है बेंगुला की कालाहारी डेजर्ट वर्ल्ड का फेमस डेजर्ट माना जाता है। इसके अंदर बुशमैन नामक जनजाति निवास करती है और इस बुशमैन जनजाति का नामकरण जो है उस कालाहारी डेजर्ट में पाई जाने वाली जो घास है, घास जिसको हम बोलेंगे, वो बुशमैन घास के नाम के आधार पर इस जनजाति का नाम बुशमैन रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आता है कि बुशमैन का प्रिय भोजन क्या है, तो बुशमैन का प्रिय भोजन क्या है, बुशमैन के चावल किसे कहते हैं? तो आंसर आपने क्या देना है? चींटी और दीमक। आंसर क्या होगा? चींटी और दीमक होगा। बुशमैन का प्रिय भोजन या बुशमैन के चावल क्या कहलाएंगे? चींटी और दीमक को कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जलधाराएं दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं चलती हैं और एक गायक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? चलेगा
एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत। क्लियर है? यहाँ से चली और फिर ऐसे घूमते हुए धारा ऐसे आ रही है, ऐसे वापस घूम रही है, इनको एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। और जब उत्तरी महासागरों की बात करेंगे, चाहे वो उत्तरी प्रशांत महासागर हो, चाहे वो उत्तरी अटलांटिक महासागर हो, तब वहां पर जो गायर बनेंगे, ये गायर जो बनेंगे, ये कैसे बनेंगे? ये ऐसे बनेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज। कैसे बनेंगे? क्लॉकवाइज। ध्यान रखिएगा, उत्तरी महासागरों में जल धाराओं के गायरों का निर्माण, उनकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज होती है, और दक्षिणी महासागरों के अंतर्गत जल धाराओं की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्लियर है?